नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी विषय के 20 अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाने हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए और आज के हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, करुण रस की स्थायी भाव है। तो पहला विकल्प है रति, शोक, उत्साह, हास। तो दोस्तों करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। तो इसका सही आंसर होगा शोक, बी ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, संस्कृत। तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इसकी जो भाषा होती है वो है अवधी। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तिन गले में पहनती थी मणिमाला, कंठीमाला, मोतीमाला, सोने की माला। तो इसका सही आंसर है कंठीमाला। तो जो भक्तिन थी वो कंठीमाला गले में पहनती थी। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द शक्ति, गुण, छंद, अलंकार। तो आप सभी जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो है वो अलंकार कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास है सुदर्शन का, प्रेमचंद का, फणीश्वर नाथ रेणु का, इनमें से कौन नहीं। तो दोस्तों मेला आंचल जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो इसका सही आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। हमारा अगला प्रश्न है, परचेसिंग पावर से क्या से है। ऑप्शन है धन जोड़ने की शक्ति, धन खर्च करने की शक्ति, खरीदने की शक्ति, बेचने की शक्ति। तो या तो शब्द से ही अंदाज़ा लग रहा है कि परचेसिंग पावर जो होती है वो धन खर्च करने की शक्ति होती है। तो परचेसिंग पावर से आसे धन खर्च करने की शक्ति से। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31, 33, 36, 28। तो काव्य में जो होते हैं वो 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं 31। तो सही आंसर होगा इसमें 31। हमारा अगला प्रश्न है, विरोधाभास अलंकार होता है जबकि संदेह अत्यंत गहरा हो, वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वास्तविक विरोध हो, विरोध हो ही नहीं। तो इसका सही आंसर है वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। ऑप्शन है बादल सिंह, राजा साहब, चांद सिंह, लुट्टन सिंह या लोटन सिंह। तो इसका सही आंसर है चांद सिंह। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। हमारा अगला प्रश्न है, समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, उमाशंकर जोशी, आलोक धनावा। तो इसका सही आंसर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय नागर चेहरा जो है वो समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील चेहरा के नाम से जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि किसका पान किया करता है, दूध का, पानी का, शहद का, स्नेह रूप मदिरा का। तो इसका सही आंसर है स्नेह रूपी मदिरा का। हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो वो कहलाता है खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, पाठ्यपुस्तक। तो इसका सही आंसर है खंडकाव्य। खंडकाव्य में किसी भी नायक के एक ही जीवन की घटना का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी और भक्तिन के बीच संबंध है सेवक स्वामी का, मालिक नौकर का, सखी का, रानी दासी का। तो इसका सही आंसर होगा सेवक स्वामी का। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी है खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, गेय काव्य। तो दोस्तों कामायनी जो है वो महाकाव्य है। आप सभी जानते हैं कामायनी जो है क्या है, महाकाव्य है। तो दोस्तों हमारे जो वीडियो में बताए गए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल जानकारी जो है पूरा कंफर्म करके दिए गए हैं, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हम जो भी जानकारी हमारे चैनल पर डालते हैं वो पूरी 101% सही रहती है। अगला हमारा प्रश्न है, शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लग गया था बसंत ऋतु में, आषाढ़ माह में, जेठ की जलती धूप में, भादो माह में। तो इसका सही आंसर होगा जेठ की जलती धूप में। अगला प्रश्न है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, जापान से, चीन से, जर्मनी से, भारत से। तो आप सभी जानते हैं कि मुद्रण की जो शुरुआत है वो चीन से हुई।
हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है टेलीविज़न, मुद्रित प्रिंट माध्यम, रेडियो, इंटरनेट। तो दोस्तों सबसे पुराना जो माध्यम है वो न्यूज़पेपर है, अर्थात मुद्रित प्रिंट माध्यम जिसको हम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मुद्रित प्रिंट माध्यम। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वाक्य, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा वाक्य। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए आप रोज़ नए नए हिंदी से संबंधित वीडियो आप देखते रहिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।